Hello guys, welcome to NLTI once again, and today we will start with the topic boats and streams। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही पार्ट है। क्या कहता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, जरा देखते हैं आज हम। इसमें मान लेते हैं दिस इज द फ्लो वाटर, वाटर बोल लो, करंट बोल लो, स्ट्रीम बोल लीजिए, एक ही बात है। और इसमें एक बोट है मान लेते हैं। अगर पानी की स्पीड इधर है, वाटर की डायरेक्शन इधर है, वाटर इधर इस तरफ फ्लो हो रहा है और बोट भी हमारी इस तरफ फ्लो हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कई बार विंड चलती है और जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उसी डायरेक्शन में साइकिल चलाओ तो फटाफट चलती है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट चलाओ तो बहुत एफर्ट लगता है। तो सेम ऐसी है, पानी भी इधर है, बोट भी इधर है। मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ वाटर जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो जब बोट और वाटर एक ही डायरेक्शन में होगा उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम की? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पानी इधर है और बोट इधर है, वाटर की डायरेक्शन इधर है और बोट की उससे ऑपोजिट है, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? बोट माइनस वाटर। हमेशा बोट आगे रखनी है, अगर बोट पानी से कम हो गई स्पीड बोट की उलट जाएगी, तो हमेशा बोट को आगे रखिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम इसी पे ही। हमारा रिजल्ट है जो हमारी बोट की स्पीड है, जो हमारी बोट की स्पीड है x, वो किसके बराबर होती है? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारी बोट की है। और अगर हमें पानी की निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोल दो, वाटर बोल दो, करंट बोल दो, वन एंड द सेम थिंग, वो कितना होता है? d माइनस u बाय 2। डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। कहता बोट ट्रेवल 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 36 मिनट्स। अब मुझे पता है डाउनस्ट्रीम क्या होता है? x प्लस वाई, बोट प्लस स्ट्रीम। कितना है? 21 किलोमीटर। तो कितना स्पीड हो जाएगा डाउनस्ट्रीम का? 21/36 मिनट्स में है तो इंटू 60 कर देंगे, अपॉन 60 ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा। 6 से गया 10, 6 से गया 6, 3 से गया 2, 3 से गया 7, 2 से गया 5, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज, वाटर करंट इज 10%, वाटर कौन सी है? ये 35 टोटल है और 10% है वाटर का, तो कितना हो गया वाटर? 3.5। ये कितना हो गया? 31.5 of the downstream. How much time will it take to travel 56 kilometer upstream? अब 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम क्या होता है? x माइनस वाई, इन दोनों का माइनस करके कितना आ गया? 28। टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन अप स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 56। अप वाली स्पीड कितनी है? 28, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम है ना, सॉरी 2 आवर्स। चलते हैं आगे। कहता द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 8 kilometer per hour. If it takes 4 times as much as time going upstream as going in the same direction downstream, the speed of stream is, मतलब y निकालना है। ठीक है जी। Now if it takes 4 times as much as upstream going the downstream, इसका मतलब downstream रेशियो अपस्ट्रीम हमें कितना दे रखा है? 4:1। 4 टाइम्स ज्यादा लगता है ना अपस्ट्रीम में, तो कितना हो जाएगा टाइम? टाइम कितना हो जाएगा? जो उल्टा लिख दिया मैंने, इट विल बी 1:4। It will be 1:4। डाउनस्ट्रीम रेशियो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? इफ इट टेक्स, डाउनस्ट्रीम का टाइम कम लगेगा ना, 1:4। सॉरी, ये टाइम हो गया। ऑब्वियस ही बात है, जितना डाउनस्ट्रीम जा रहा है उतना ही अपस्ट्रीम जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है। इट विल बी 4:1। हमने क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर d रेशियो u पता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, तो क्या मैं x रेशियो y निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। दोनों को ऐड कर दीजिए, x आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y आ जाएगा। 5:3, सॉरी 5:3। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8। x क्या होता है? बोट होता है। ये क्या होता है? वाटर होता है। इसका मतलब ये 8 है। 8 है तो मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी 1.6 से कर दीजिए तो 4.8 हो जाएगा स्पीड, किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। कहता अभी रोज अपस्ट्रीम at a distance of 32 किलोमीटर इन, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? अपस्ट्रीम का जो स्पीड है कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8 आवर्स। एंड रोज डाउनस्ट्रीम, और स्पीड डाउन कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर इन 2 आवर्स, that is 27 hours. To row a distance of 87.5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस चले इन स्टिल वाटर, he will take, कितना टाइम उसको लगेगा? अप और डाउन पता है, मेरे को पता है x क्या होता है? डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय 2। x कितना हो गया? डाउन 27, स्पीड है ना, आवर्स क्यों लिख रहे हैं? आवर्स क्यों लिख रहे हैं? तो 8 किलोमीटर पर आवर होएगा और ये 27 किलोमीटर पर आवर होएगा। स्पीड निकाल लिया ना हमने, टाइम तो ही निकाला है। एक्स क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, एक्स आ गया 35/2, 35/2।
टू रोअर डिस्टेंस ऑफ 87.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मीन्स बोट का चल रहा है, तो ही विल टेक, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्टिल वाटर का मतलब है सिर्फ बोट। डिस्टेंस कितना 87.5 अपॉन 35 बाय 2, डेसिमल हटाएंगे 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 7, 5 7 जा 35, 2 5 1 7, ये 5 से गया, 5 आवर्स, 5 घंटे लगेंगे। चलते हैं आगे। द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज 250% मोर देन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो इसका मतलब अगर अपस्ट्रीम 100 है तो डाउनस्ट्रीम 250 ज्यादा है, तो मतलब 350 होगी। अगर डाउनस्ट्रीम 250% मोर है तो अपस्ट्रीम से, अपस्ट्रीम 100 मान लेते हैं, 250 ज्यादा 350, 5 से गया 2, 5 से गया 7, इसका मतलब स्पीड का रेशो कितना आ गया 7:2। इफ अ बोट ट्रेवल्स 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 70 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इसका मतलब आना और जाने का डिस्टेंस बराबर है, और जब आना जाना डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस सेम रहता है, तो स्पीड और टाइम का रेशो आपस में चेंज हो जाता है। चेंज इन द सेंस अदला बदली हो जाता है। मतलब अगर ये 2:7:2 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम आपका हो जाएगा 2:7। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। टोटल डिस्टेंस ऑफ 9 आवर्स, इसका मतलब बोट ट्रेवल करती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम 70 किलोमीटर, टोटल 9 है। तो अगर टोटल 9 है तो ये कितना होगा, ये 2 घंटे लगाएगा, ये 7 घंटे लगाएगा। ऑब्वियस ही बात है। कैसे, 2/9 × 9, तो ये 2 घंटे लगा देगा, और 7/9 × 9, तो ये 7 घंटे लगा देगा। ठीक है जी। तो डाउनस्ट्रीम को लगते हैं 2 घंटे और अपस्ट्रीम को लगते हैं 7 घंटे। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट, सिर्फ बोट। बोट कैसे निकालते हैं, d + u / 2, d + u / 2। ऑब्वियस सी बात है, टाइम पता ही है। पहले तो स्पीड निकाल लीजिए। d की स्पीड कितनी आ जाएगी, 70 डिस्टेंस है, 2 35 km/h, और अब की 70/7 10 km/h। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट कितना आ गया, 35 + 10 / 2, ये आ गया 45/2। स्पीड ऑफ बोट आ गया। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस इतना चलाना है इन स्टिल वाटर में, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 112.5 अपॉन स्पीड कितनी है 45 × 2, ये कटा 10, ये कटा 5, 5 दूनी 10, 1 12, 5 दूनी 10, तो 5 hours. Hope it is clear to all. Moving on to next one. The ratio of the speed of boat in still water to the speed of current is 5:1. बोट और करंट मतलब भाई कितना, 5:1 स्पीड का। The ratio of time taken by boat to cover x kilometer downstream to the time taken by boat to cover x - 3 kilometer upstream is 2:1. अब यहां पर टाइम सेम नहीं है, एक को x किलोमीटर चलना है और दूसरा उससे 30 किलोमीटर कम है, तो यहां पर हम स्पीड और टाइम का रेशो
को इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ वहीं कर सकते हैं जहां पे डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है जी, स्पीड इतनी दे रखी है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो पहले डी रेशो ऑफ यू निकाल लेते हैं। यहां से दोनों को ऐड करा 6:4 मतलब 3:2। क्या कहता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टेकन इज, अच्छा ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकालिए ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी 3x - 30/2 और टाइम का रेशो कितना है 2:1। ये देखो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और टाइम का रेशो कितना है 2:1। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, दैट इज 2x/3 × x - 30, 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x = 3x - 90, 90 = 3x - x, 2x = 90, x = 45, x आ गया 45, x ही हमें चाहिए था। होप इट इज क्लियर टू ऑल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, the downstream speed of a boat is 100% more than upstream। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 100% मोर है, इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 200 है, मतलब 2:1 है। And if an object is thrown in the river, it covers 80 मीटर in 20 seconds। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द रिवर का मतलब है ये है पानी की स्पीड, और पानी की स्पीड किससे होती है, वाई से। डिस्टेंस है 80, स्पीड है 20 और टाइम है 20, तो ये आपका आ गया 4 मीटर/सेकंड, स्पीड आ गई। ठीक है जी, इसको थोड़ी देर के हम km/h में कर लेते हैं, मतलब 18/5 दैट इज 72 km/h। How much distance will the boat cover in still water? 72/5, sorry, in 2 hours 30 minutes। ठीक है जी, डिस्टेंस अगर d रेशो u दे रखा है तो यहां से हम x रेशो y भी निकाल सकते हैं। x रेशो y क्या होता है, दिस प्लस दिस, 2 + 1 और 2 - 1, x रेशो y आ गया बोर्ड। y हमें पता है 1 किसके बराबर है, 72/5 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या करा, y किसके बराबर है, 1 इसके बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 इसके है, तो 3 कितना हो जाएगा 216/5, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड है बोट की, 216/5, और टाइम कितना है 2 hours 30 minutes। 2 hours 30 minutes का कितना मतलब होता है, 2 hours 30 हो जाएगा 1/2 दैट इज 5/2 hours। 108 किलोमीटर। ठीक है जी, चलते हैं आगे। The speed of stream and speed of boat in still water are in the ratio 1:5। Stream की and speed of boat कितना है रेशो,
इसका मतलब जो x रेशो y है वो 5:1 है, क्योंकि बोट की 5 है और पानी की 1 है। If 432 kilometers travel downstream in 8 hours, डाउनस्ट्रीम इन 8 hours, तो डाउनस्ट्रीम का निकालने स्पीड, डिस्टेंस अपॉन दिस, 8 5 जा 40, 3 2 54 किलोमीटर पर आवर। अगर x रेशो y पता है तो हम डाउनस्ट्रीम रेशो अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 3:2, और डाउनस्ट्रीम कितना है 54, इसका मतलब 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा 36। कहते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट x इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अरे कितना तेज बंदा है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अरे ये अपस्ट्रीम ही तो है, वो सीधा ही पूछ रहा है कि अपस्ट्रीम बताओ। अपस्ट्रीम हमारा कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। नो नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई सेपरेटली, डायरेक्ट ही निकल गया है भाई, यहाँ पे चाल चल गया है वो कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर का डिफरेंस वो अपस्ट्रीम ही होता है। A boat travels downstream. Speed of boat in still water is 60 km per hour. If the speed of boat downstream is decreased by 4/5, then it becomes equal to the speed of the current. How much distance does the boat cover upstream in 4 hours? ठीक है जी। Speed of boat in still water is 60 किलोमीटर, मतलब x दे रखा है 60 किलोमीटर पर, मतलब बोट। इफ द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज डिक्रीज 4/5, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई इज डिक्रीज बाय 4/5। अरे 4/5 अगर डिक्रीज होगी तो बची कितनी 1/5। 4/5 अगर डिक्रीज हो गई तो कितनी बची 1/5। इट बिकम्स इक्वल टू स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट कितना होता है y, स्पीड ऑफ द करंट कितना होता है y। यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5y हो गया, x इज इक्वल टू 4y, x अपॉन y कितना हो गया 4/1। मतलब मेरा x रेशो y जो है वो 4:1 हो गया। हाउ मच डिस्टेंस डज द बोट कवर अपस्ट्रीम इन 4 hours? ठीक है जी। हाउ मच डिस्टेंस डज द बोट कवर अपस्ट्रीम इन, इसका मतलब जो 4 है वो है किसके बराबर 60 के, इनटू क्या करा 15, और 1 किसके बराबर हो जाएगा 15 के, 1 किसके बराबर हो जाएगा 15 के। बात ठीक है जी। नाउ डिस्टेंस कवर बाय बोट अपस्ट्रीम, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेनी है अप की, मतलब x माइनस वाई, और टाइम कितना है 4। x कितना आ गया 45, x माइनस वाई सॉरी, इंटू 4, दैट इज 180 किलोमीटर आ गया। कहता स्टीमर मूविंग डाउन स्ट्रीम covers a certain distance in 1 hour, while it comes back in 5/2 hours. Steamer moving downstream covers a distance in 1 hour. ठीक है, इसका मतलब डाउनस्ट्रीम रेशो अपस्ट्रीम में टाइम का रेशो दे रखा है।
कितना 1 और 5/2, तो इसका ये कितना बन गया 2:5। और इधर देखो एक बात और लिखी है, जितना स्टीमर जाता है उतना ही वापस आ रहा है, जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो उल्टा हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 km/h, मतलब x स्ट्रीम दे रखी है, y if the speed of stream is 6 km/h, then speed of the steamer in still water is how much % more than। चलो सबसे पहला काम, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, यहां से x रेशो y निकाल लो। x रेशो y कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस, ठीक है जी। कहता है देन द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर 7 इज हाउ मच % मोर देन अपस्ट्रीम ऑफ द स्टीमर। अपस्ट्रीम इज 5 अपस्ट्रीम कितना है 5 और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है if the speed of the stream is 6 km/h, then the speed of the steamer का in still water, इसका मतलब speed of boat रेशो अपस्ट्रीम और 5 + 2 2:5 आ गया ना, x रेशो y आ गया, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट कितनी है, सॉरी 7, और अपस्ट्रीम कितना होता है x - y, सही तो कर रहे हैं 4, दोनों का डिफरेंस 3 का अपॉन अपस्ट्रीम इन 200 कितना आ गया 75%। Now, if the time taken to cover d - 1 kilometer upstream is 4 times the time taken to cover d kilometer downstream, अच्छा जी। If the ratio of the speed of boat in still water to the speed of water is 9:7, if the ratio of the speed of boat in still water to speed of water and the time taken to cover d - 2 kilometer upstream is 2 hours, ठीक है जी। what will be the speed of boat, x निकालना है। if the time taken to cover d - 1 kilometer upstream, d - 11 अपस्ट्रीम कह रहा है, is 4 times d kilometer downstream, ठीक है जी। और जहां से x रेशो y है 9:7, तो d रेशो u कितना हो जाएगा 16:2 8:1, ठीक है जी। यहां तक इसका मतलब अप हो गया 1,
डाउन हो गया 8, तो 2d माइनस 22 इज d, तो d आ गया अपना 22 किलोमीटर। ठीक है जी यहां तक। नाउ टाइम टेकन टू कवर d माइनस 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 2 hours, तो d माइनस 2 कितना हो गया, दैट इज 20 किलोमीटर। d माइनस 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम कितना है हमारा, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है जी। नाउ ये आ गया 20 किलोमीटर, तो यहां से 20, ये हमारा क्या 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, d माइनस 2, अपस्ट्रीम इज 2 hours, डी रेशियो स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/2 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अपस्ट्रीम कितना है 10, तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। और हमें क्या चाहिए, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड कैसे निकलेगी, d प्लस u डिवाइडेड बाई 2, 80 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, that is 45 kilometer. This is all for today. Thank you. Have a good day.